और अब वो खबर जो आपके लिए राहत लेकर आई है। अगर आपने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन ले रखा है तो आरबीआई का ये फैसला सीधा आपके बजट को प्रभावित करेगा। रिजर्व बैंक फैसला सुना चुका है और इस निर्णय के बाद बैंकों की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। यानी इस खबर में आपकी जेब के लिए उम्मीद है। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की बड़ी कटौती की है। इस साल लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। इसी वजह से लोन की ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है, जिससे ईएमआई चुकाने का बोझ कम हो सकता है। आरबीआई ने फरवरी में 0.25%, अप्रैल में 0.25% कटौती के बाद जून में सीधे 0.50% की कटौती कर दी। यानी इस 6 महीनों में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है। अब रेपो रेट 5.50% पर आ गया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। जाहिर है, जब बैंकों को कम ब्याज देना होगा तो वो कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत दे सकते हैं। इसीलिए रेपो रेट में कटौती के बाद ये माना जा रहा है कि होम लोन या ऑटो लोन सस्ता हो सकता है। आपकी ईएमआई कम होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेब के लिए ये राहत की बात है, लेकिन ये राहत कितनी हो सकती है, इसे एक कैलकुलेशन से आइए समझते हैं। मान लीजिए 20 लाख का लोन आपने 20 साल के लिए 9% ब्याज पर लिया था, तो ईएमआई 17,995 होगी। अब 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद यही रकम 17,356 हो जाएगी, यानी 639 रुपए हर महीने आपको फायदा हो सकता है। अगर किसी ने 30 लाख रुपए का होम लोन 8.5% के ब्याज पर 20 साल के लिए लिया था, तो उसकी मंथली किश्त 26,035 होगी। नए रेपो रेट के आधार पर अगर ब्याज 8% हो गया तो आपकी मंथली किश्त 25,093 बनेगी, यानी 942 रुपए हर महीने कम होंगे। अगर होम लोन की रकम 50 लाख रुपए है और 30 साल के लिए लिया गया है लोन, तो मान लीजिए अभी आप 9% ब्याज दे रहे हैं, तो आपकी ईएमआई 40,231 रुपए होगी। नए रेपो रेट के हिसाब से अगर बैंकों ने ब्याज कम किया तो ईएमआई घटकर 38,446 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने आपको 1,785 रुपए का फायदा हो सकता है। हालांकि ये फायदा आपको कब से मिलना शुरू होगा, इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। लोन पर ब्याज दर कम करने का फैसला बैंक अपने हिसाब से करते हैं। रेपो रेट में कटौती आमतौर पर तभी की जाती है जब महंगाई दर नियंत्रण में हो। आज रेपो रेट में कटौती का ऐलान करते हुए भी आरबीआई गवर्नर ने महंगाई का जिक्र किया। The Monetary Policy Committee met on the 4th, 5th and 6th of June, that is today, to deliberate and decide on the policy repo rate. And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook ahead, the MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility by 50 basis points to 5.5%. वैसे आपको बता दें, रेपो रेट में कटौती से जहां ईएमआई घटने की संभावना है, तो ये भी मुमकिन है कि फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खाते में जमा रकम पर ब्याज कम हो जाए।